शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण अपडेट है, मध्य प्रदेश वर्ग 3 में चयनित शिक्षकों का मेरे पास कमेंट आता है कमेंट बॉक्स में कि सर, जो बंगाल में शिक्षकों की नौकरी रद्द हुई है तो उसका कारण क्या है। शायद वो लोग भी डर रहे होंगे क्योंकि अभी अभी उन लोगों को भी अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, तो इस कारण से कहीं न कहीं उनके मन में भी एक डर बैठा हुआ है कि कहीं ये अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड वर्सेस बीएसटीसी विवाद के कारण तो नहीं हुआ है, या सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीएसटीसी विवाद का जो फाइनल आउटकम आना है, यानी कि फाइनल जो डिसीजन आना है, वो कहीं बीएसटीसी के फेवर में ना आ जाए और हम लोगों को, क्योंकि जो सारी भर्ती नियुक्तियां हुई हैं अंडर प्रोसेस बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट विवाद के अंदर रखी गई हैं और पूरे देश में एक साथ ही ये नियम लागू हो जाएगा। इस कारण से वो शिक्षक भी कहीं न कहीं डरे हुए थे। तो साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात जो बंगाल में जो 36,000 शिक्षकों के पद रद्द हुए हैं, तो ये मैटर जो है कि वर्ष 2014 का है, जब बंगाल जो एसएससी की तहत जो भर्तियां आई थी, एसएससी आयोग की तरफ से जो रिक्रूटमेंट जारी किया था, तो उसमें जो विज्ञप्ति में कहा गया था, उसमें जो बीएड कैंडिडेट हैं और डीएड कैंडिडेट हैं उनको वरीयता दी जाएगी। तो बीएड डीएड कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात बताऊँ, कैंडिडेट को टीईटी पास होना चाहिए था। यानी कि जो भी मामला है, ये कैंडिडेट को बीएड या डीएड के साथ टीईटी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पास होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो ओएमआर सीट घोटाला होता है, यानी कि जो एसएससी के तरफ से जो परीक्षा का रिक्रूटमेंट भर्ती संबंधित जो शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षा का आयोजन कराया गया था, उसमें जो लोएस्ट कैटेगरी का कैंडिडेट था जिसने सबसे कम मार्क्स पाए थे, तो उसको भी मेरिट लिस्ट में टॉप में रख दिया गया था। तो मेरिट लिस्ट में टॉप में रख दिया था, तो जिस कारण से लगभग 245 के आसपास बीएड कैंडिडेट जो टीईटी पास है वो नियुक्ति प्रक्रिया में, यानी कि चयन प्रोसेस में शामिल नहीं हो पाए थे। इस कारण से लगभग 140 आवेदन जो है कि सुप्रीम कोर्ट में हुए थे कि ये भर्ती रद्द करवाने के लिए। तो समझ गए कि कुल मिलाकर के जो कैंडिडेट हैं, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेटों का चयन जो टीईटी पास भी नहीं थे, फर्जीवाड़ा करके इस भर्ती प्रोसेस में शामिल हो गए थे और उनको नियुक्ति मिल गई। और कुछ कैंडिडेट जो हैं कि अप्रशिक्षित थे, यानी कि जिनके पास डीएड या बीएड की डिग्री नहीं थी, हालांकि वो लोग कह रहे हैं हमारे पास है, तो इस कारण से भी हो गए। उसके साथ साथ ओएमआर सीट, यानी कि जो बंगाल प्राथमिक शिक्षक बोर्ड, यानी कि बंगाल शिक्षक बोर्ड की तरफ से जिस परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो उसमें ओएमआर सीट से भी छेड़छाड़ की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों। अब देखते हैं कि जो खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर क्या आती है, तो उसके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने 36,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द की। तो साथियों, ये कहीं पर भी घबराने वाली बात नहीं है। जो एमपी वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थी हैं उनको घबराने की बात नहीं है। शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने में जो गड़बड़ियां के आरोप लगे थे और बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष से खर्चा का पैसा भी वापस कर ले सकते हैं बंगाल बोर्ड। तो हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि जो खबर आई है, बंगाल के भर्ती घोटाले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है। ये सभी शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। दरअसल इन अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने में गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को यह अभूतपूर्व निर्देश देते हुए कहा कि ये सभी शिक्षक अगले 4 माह तक स्कूल जा सकेंगे, यानी कि 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, या जब तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ये स्कूल जाएंगे, मगर इन्हें जो वेतन शिक्षक के हिसाब से मिलेगा,
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 माह के अंदर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं और प्राथमिक शिक्षा बोर्ड में रिक्त पदों पर नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को व्यवस्था करेगा। यानी कि नवनियुक्त जो अभी इस साल 2020 में भर्ती हुई है बंगाल बोर्ड की और 2023 में भी हुई है, तो न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने यह भी कहा है कि जिन शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी गई है वे भी नई भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं अगर वे पहले से प्रशिक्षण ले चुके हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे अप्रशिक्षित शिक्षक हैं और भर्ती प्रक्रिया का पूरा पैनल रद्द है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि 2016 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का पूरा पैनल रद्द कर दिया गया। 140 आवेदकों के वकील तरुण ज्योति तिवारी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी गड़बड़ी हुई। यानी कि साथियों, ये भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी गड़बड़ी तो मुझे भी मालूम है हुई है कि जैसा कि आपने देखा कि जो केक होता है OMR शीट से दुकानों में बिकने वाला जो केक होता है, खाने वाला केक, तो उसका पैकेट बना दिया था। जो बाहर का रैपर है वो OMR शीट से। तो इतनी बड़ी हिस्सा में बड़ी मुश्किल से जब छानबीन हुई तो कुछ OMR शीट जो बरामद हो पाई, कुछ नहीं हो पाई। जब केक का बाहर का जो पैकेट बनाया गया था OMR शीट से, तब जाके ये जो भर्ती घोटाला आया पैनल में। मेनली जो है कि यहाँ पर कहा गया था कि B.Ed और D.Ed को वरीयता दी जाएगी। जब 2014 में आवेदन प्रक्रिया हुई तो आवेदन यानी कि जो विज्ञप्ति निकली उस आवेदन प्रक्रिया में तो बहुत सारे नॉन TET लोगों ने भी आवेदन कर लिया और फर्जीवाड़े तरीके से, और जो लोग मेरिट लिस्ट में नहीं थे, जो लास्ट डाउन थे, तो उनको टॉप मेरिट लिस्ट में रख दिया था। इस तरीके की गड़बड़ियाँ आई थी। तो मध्य प्रदेश वर्ग 3 के साथियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये महत्वपूर्ण अपडेट है और मध्य प्रदेश वर्ग 3 में चयनित जो साथी हैं उनके वेतन संबंधी जो भी दिक्कत आ रही है, अभी जो है कि पहले माह का वेतन उन्हें आहरित नहीं हुआ है और वेतन आहरित होने का जो लेट होने का कारण है, उस लेट होने के कारण का अपडेट मैं कल के वीडियो में लेकर के आऊँगा। और जो साथी मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ आप लोगों का कमेंट आता है, इतनी मेहनत के साथ सटीक जानकारी लाना, क्योंकि अकेला ही बंदा हूँ, कोई ऐसी कोर टीम अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ। अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करने का प्रयास मेरे तरफ से किया जाता है। मैं आप सभी से पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी साथी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो साथी पहले से ही मेरे चैनल में बने हुए हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद अदा करता हूं। निश्चित रूप से ये जानकारी सभी साथियों तक जानी चाहिए। देश के किसी भी प्रदेश की बात हो तो उन प्रशिक्षित युवाओं को ये जानकारी शेयर करें। आप सभी लोगों से निवेदन है, क्योंकि हर प्रशिक्षित बेरोजगार की समस्या आपकी जैसी ही समस्या है और हर प्रशिक्षित बेरोजगार के पीछे उसका परिवार है, उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी है। सब कुछ उन प्रशिक्षित बेरोजगारों के कंधे में आ रहा है और उन्हें घर की जिम्मेदारियां भी उठानी है। निश्चित रूप से सही जानकारी अगर मेरे चैनल के द्वारा दी जाती है तो आप निश्चित रूप से अपने चिर परिचित जो भी हो उसको जो है कि शेयर करने का निश्चित रूप से प्रयास करें, क्योंकि हर प्रशिक्षित बेरोजगार को कहीं न कहीं से कोई न कोई जानकारी उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य में होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय उत्तराखंड।